ओम नमः शिवाय। हम यमुना मैया के किनारे में है, घाट पे हैं। सामने में यमुना मैया दिख रहे हैं और ये आईटीओ का ब्रिज है। दिल्ली में सबसे पुराना ब्रिज यही है। आज मैं ऑलमोस्ट ब्रिज के बीच में नीचे यमुना जी के किनारे हूँ। ये सारा फाटक, ये जो दिख रहा है पिलर्स, ये पानी सूख गए हैं। गंदा पानी दिख रहा है, जमा हुआ भी दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। यहाँ से इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये नाला ऐसा है कि बिना नाले में पैर रखे और नाले का हालत खराब है। सामने में जस्ट 10 कदम पे यमुना मैया दिख रही हैं। पानी स्थिर भी दिख रहा है। पोल्यूशन एक अलग ये है, उस पोल्यूशन में यमुना मैया का प्रदूषण भी आता है। कम से कम यमुना मैया को पवित्र रहने दे, उसमें हम लोग गंदगी न करें। ये एक देखा जाए तो हम अपनी माँ पे अत्याचार कर रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की ये ऑफिस सेक्रेटेरिएट दिख रहा है। इतनी गंदगी है। आज संडे है, मैं संडे में छुट्टी में था। मेरे मन में एक प्रण आया हुआ है कि कुछ तो मैं यमुना मैया का सेवा करूं, कुछ तो मैं लोगों को, सरकार को, अथॉरिटी को, कोर्ट्स को मैं एजिटेट करूं, मैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट करूं। माँ यमुना में 2 तरह की बातें हैं। एक तो हम गंदा न करें और एक जो ऑलरेडी माँ यमुना को गंदा किए हुए हैं तो उसको सफाई करें, स्वच्छ रखें। और जो दूसरी बात है कि दूसरे लोग अगर गंदा कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन के रूप में हो, बिल्डिंग के रूप में हो, अपार्टमेंट के रूप में हो, इंडिविजुअल के रूप में हो, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में हो, इंडस्ट्री के रूप में हो, उनको हम रोकें, उनको हम प्रेरणा दे, समझाएं कि भाई यमुना मैया माँ समान है। हिंदुस्तान की पवित्र नदियों में नंबर 2 पे स्थान आती है। गंगा, जमुना, सरस्वती एक साथ बोला जाता है। उस यमुना मैया को हम लोग कितना पलूषित कर रखे हैं, कितना दूषित कर रखे हैं। और ये आम धारणा है कि एक आदमी अपना पूजा पाठ का सामान आके विसर्जन करता है, उससे ये कलुषित हो रही है, गंदगी आ रही है, गंदा हो रहा है। नहीं, उसको भी हम रोके। बट मेन इसका रीजन है बड़े बड़े इंडस्ट्री का, इवन छोटे इंडस्ट्री का ड्रेनेज, जिसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, गंदगी भी होती है। अपार्टमेंट्स का ड्रेनेज, बड़े बड़े बिल्डिंग का ड्रेनेज, जिसके अंदर हर कुछ होता है, मलमूत्र होता है, दूसरी गंदियां होती है, वो सब ड्रेनेज यहाँ आ रहा है। मैं एक चीज पूछता हूँ फिर आप इस माध्यम से, आखिर जब वो बिल्डिंग बनी तो उसका सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट का प्रोविजन क्यों नहीं रखा गया? क्यों सीवरेज उसका यमुना जी की तरफ ही आएंगी? क्यों यमुना जी में सीवरेज को, नाले को डाला जाएगा? उस समय जो भी कंप्लायंस मिला हो, जो भी अथॉरिटी रही हो, जो भी शासन में थे, उनको उस समय भी ध्यान देना चाहिए, आज भी ध्यान देना चाहिए और इसका रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। बात यह है कि ठीक है, मैं अपना ड्यूटी कर लिया, कोई हमें पूछा नहीं कि ये कमी रह गई, कोई बताया नहीं कि ये कमी रह गई। हमें खुद भी सोचना चाहिए। और इस बीहड़ जगह में आप सोच सकते हैं कि सामने देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1/3 हम ये पिलर्स को, इस नदी के, इस नाले को किसी तरह से पार करते हुए मैं आज इस पोजीशन में आया हूँ। और ये यहाँ से आप देखिएगा कि मैं जब नीचे उतर रहा हूँ तो ये यमुना जी दिखाई दे रही हैं। और गंदगी इतना है कि मैं लोगों को, अथॉरिटी को, चाहे कोई भी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, मैं चैलेंज देता हूँ, ही इज ए ह्यूमन बीइंग। वो मेरे साथ आके यहाँ दिखा दे, मेरे साथ आए, मैं उनको मिठाई खिलाऊंगा, मैं उनको शाबाशी दूंगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। देखेंगे तो उनके अंदर अपने आप यमुना मैया प्रेरित करेंगे, उजागर करेंगे कि भाई इस तरफ ध्यान जाए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली और ईस्ट दिल्ली को जोड़ने वाली यमुना मैया, दिल्ली की बीच की यमुना मैया, यहाँ से मात्र दूर, बहुत दूर दिखाई दे रहा है राजघाट का पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये खासकर ये स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है, दिल्ली के सेक्रेटेरिएट, उसी से करीब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मात्र पे राजघाट है।
जहाँ हम लोग शांतिवन, राजघाट वन ये सब जाते हैं, श्रद्धा करते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर भी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। कृपया आप अपना ध्यान इस तरफ दें।